नमो हरिहंतारं नमो सेतारं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायां नमो लोहितसवसागुरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् जं जस्य जम्मि देशे जेन विहाणेन जम्मि कालं मीणादं जिणेन नियदं जम्मं वा अहवमर्णं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालं मी कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वा तजिणिन्दो वा एवं जोनिच्चयदो जानदिदं वाणि सवपज्जाये सो सद्दिट्ठि शुद्धो जो संकदि सो को तिट्ठि। क्रमबद्ध पर्याय बहुत सुंदर चर्चा चालू है। आज थोड़ा जल्दी भी करेंगे व्याख्यान, जिससे हमारी सभा भी विचलित ना हो और समय से कार्यक्रम भी चले। हाँ चलिए, कहीं से भी आप जीवन का कोई भी कोना पकड़ेंगे तो क्रमबद्ध पर्याय ही मिलने वाली है। अकेले कार्यक्रम में नहीं, अकेले प्रवचन में नहीं, आपकी जीवन की घटनाओं में भी मिलेगा तो क्रमबद्ध पर्याय ही मिलेगी। सब कुछ निश्चित है, ये क्रमबद्ध पर्याय कहती है। और ये तो जीवन के हर कोने में, हर घटना में, हर व्यक्ति में, हर द्रव्य में, हर पर्याय में घटित होता है। इसका मतलब हर जगह क्रमबद्ध पर्याय है। वो कहते नहीं कण कण में भगवान है, तो ऐसे कण कण में क्रमबद्ध पर्याय है। आदरणीय छोटे दादा ने जब पार्श्वनाथ भगवान की वंदना लिखी, 24 वंदना लिखी है आदरणीय छोटे दादा ने, तो उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की वंदना में लिखा अणु अणु स्वयं में लीन है, प्रत्येक कण स्वाधीन है। नहीं, उसमें पार्श्वनाथ भगवान की वंदना में भी है, 24 वंदना में पार्श्वनाथ भगवान की वंदना में शब्द आते हैं कण कण स्वयं में, अणु अणु स्वयं में लीन है। और ये आप देखिए कितनी लाइन है, कितनी मतलब आप देखिए, आपको लगता हो क्रमबद्ध पर्याय से हम बंध रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय निश्चित कर रहा है हमारे साथ क्या होगा। तो क्रमबद्ध पर्याय कितना हमें स्वतंत्र कर रहा है। अणु अणु स्वयं में लीन है। तुम्हें डर लग रहा है कि कोई तुम्हें मार देगा, कोई तुम्हें नहीं मार सकता। ये निर्भयता आ गई, अभयदान आ गया। तुम्हें लगता है शास्त्र से ज्ञान होगा, नहीं हो सकता, खुद से होगा। जितनी चीजें हैं सारी क्रमबद्ध पर्याय आपको बताता है खुद से होने वाली है। बाहर से कोई आप में इतना सा भी परिवर्तन नहीं कर सकता। ये क्रमबद्ध पर्याय कहती है। आगे चलते हैं। क्रमबद्ध पर्याय ये तो कहता ही है। साथ में जो हमने कल चर्चा की थी 5 समवाय, एक बार अपेक्षा करता हूं आप लोग को नाम याद होंगे, तो मैं यहां से बोलता हूं। हाँ, स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्य, निमित्त। बहुत सुंदर। 5 समवाय इस प्रकार से होते हैं। अब इन 5 समवाय के हमने अर्थ भी जाने थे और इनका काम अलग होने पर भी एक काम में 5 लगते हैं, ये भी जाना था। अगर किसान खेती कर रहा है तो खेती करने में 5 लग रहे हैं। ऐसा नहीं है एक समवाय से काम हो जाएगा। अगर किसान गेहूं के बीज डालेगा और कितनी मेहनत कर ले, पुरुषार्थ में पुरुषार्थ कर ले, अगर गेहूं के बीज सड़े होंगे तो उनकी भवितव्यता ही नहीं है, उनकी योग्यता ही नहीं है पकने की। तो कितना पानी दे दो तुम, कितनी धूप दे दो, वो नहीं पक सकते। और अगर सही बीज हुए लेकिन तुम पानी नहीं दो और फिर धूप नहीं दो, मतलब उनको प्रॉपर निमित्त नहीं मिले, तो भी काम नहीं होगा। 5 में से 5 के 5 समवाय एक कार्य में होने आवश्यक ही है। ही शब्द डाल रहा हूं मैं, ही
कोई और ऑप्शन नहीं है दूसरा। ऐसा ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिल सकता कि पंडित जी थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, एक आध बार तो एक आध समय छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं, आपका इतना सा परिणमन हो या इतना बड़ा परिणमन हो, आप मिथ्यात्व से मिथ्यात्व में ही परिणमन करें या फिर मिथ्यात्व से सम्यक्त्व करके मोक्ष में परिणमन करें, हर कार्य में पांचों समवाय लगना जरूरी है। आप एक रोटी बनाओ, 10 रोटी बनाओ, आपको गैस जलाना पड़ेगा, तवा रखना पड़ेगा, आटा लगाना पड़ेगा। ऐसा होता कभी? पंडित जी 9 रोटी तो गैस जला के बना ली, 1 रोटी बिना गैस जलाए बन जाएगी। वो तवा गर्म भी होगा तो भी पूरी नहीं सेक पाएगी, उसको पूरा सेकना है तो गैस जलाना पड़ेगा। अब गैस जला के रख दो अकेला, सूखा आटा पटक दो उस पर तो बन जाएगी रोटी। उसमें पानी मिलाओ, उसका घोल बनाओ, उसे बराबर करो। ये सारी चीजें एक काम होने में पांचों समवायों का होना अति आवश्यक है। उसी समय स्वभाव वहां पर होगा, उसी समय पुरुषार्थ वहां पर होगा, उसी समय काल लब्धि होगी, उसी समय निमित्त होगा और उसी समय भवितव्यता होगी। ये 5 समवाय और ये एक कार्य में लगने ही वाले हैं। अब देखिए, जैसे हमें क्या लगता है, सबसे ज्यादा जो हमें भूत चढ़ा होता है वो पुरुषार्थ का। हम कुछ करेंगे, हम कुछ और करेंगे। क्या करेंगे? जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हो रहा है वो नहीं करना, जो नहीं हो रहा है वो करके दिखाएंगे। आम कब पकते हैं? गर्मी में। हम ठंड में पकाएंगे। अब वो मैं नहीं कह रहा हूं कृत्रिम गर्मी से पका देते हैं, तो लगती वहां भी गर्मी ही है। आप कहो ठंडे फ्रिज में रखे रखे कभी आम नहीं पक सकते। आम को पकने के लिए माहौल गर्म चाहिए। अगर आप खुद से पका रहे हो या नेचुरली पक रहे हैं, जैसे भी पक रहे हैं वो पकेंगे गर्मी से ही। कभी फ्रिज में रखे रखे आम नहीं पक सकते। ये पुरुषार्थ वो होता है जो दिशा में काम हो रहा है, जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन को सहज जानोगे तो तुम सही पुरुषार्थ कर रहे। अब अगर अंदर में लग रहा है नहीं मैं तो बदल के रहूंगा, ऐसा कैसे हो गया, तो फिर ये गलत दिशा पकड़ ली। अब जो काम होगा वो नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं कि किसी का, जो कहते हैं ना अपन, समय किसी का मोहताज नहीं होता, तो पर्याय भी किसी की मोहताज नहीं है। उन्हें होना है तो वो होंगी। जैसी जिस द्रव्य की पर्याय होनी है वो होकर रहेगी, वो किसी के लिए रुकने वाली नहीं है। दिक्कत कहाँ है? पर्याय को बदलने के चक्कर में अपना संसार बढ़ा रहे हैं। हमें लग रहा है हम पर्याय को बदल देंगे तो अपना संसार बढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर एक बच्चा हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। आप मुझे बताइए, पहले जन्म से निकलते ही साथ आप चाहें कि बच्चा चलना शुरू कर दे तो ये संभव है? नहीं है। कितना ही फिर पुरुषार्थ का, कितनी कुछ भी लगा लो तुम, एड़ी से चोटी का जोर लगा लो, मुझे तो बस ये करके बता दो कि बच्चे ने जन्म लिया और अगले दिन से वो चलने लगे। नहीं है संभव। अरे चलेगा कैसे भाई साहब? उसे बैठना नहीं आता अभी, वो बच्चा बैठ नहीं पाता। बैठेगा फिर खड़ा होना सीखेगा, खड़े होने के बाद बैलेंस बनाएगा, बैलेंस बनाने के बाद एक पैर रखना सीखेगा, तब कहीं जाके चलना सीख पाएगा। ऐसा नहीं है कि अगले दिन से चलना सीख जाए। तुम कितनी मेहनत कर लो फिर उसमें, तो ये हुई गलत दिशा में मेहनत। अब करो सही दिशा में मेहनत। अब बच्चा पैदा हो तो उसे पहले बैठना सिखाओ, फिर उसके बाद खड़ा होना सिखाओ, फिर चलवाना सिखाओ, तो पक्का अपन सफल होने वाले हैं, क्योंकि प्रोसेस भी यही कहती है। तो जो प्रोसेस में लिखा है कि ऐसे ऐसे बच्चा बड़ा होगा, अगर आप वैसे काम करोगे तो सही है। अगर आप सीधा उसको चलवाने में लगा दोगे तो ना वो चलना सीखेगा और ना आप सफल होने वाले हैं। जो क्रम है उस क्रम से चलना पड़ेगा। ऐसे ही क्रमबद्ध पर्याय में जो पर्यायों का क्रम है, उस क्रम में जो पर्याय हुई उसका परिणमन कर रहे हो तो ठीक है, उसका उस रूप परिणमन कर रहे हो तो ठीक है, तो तुम करता हो। लेकिन
अगर तुम्हें लग रहा है ये पर्याय मेरे हिसाब से नहीं हुई, अब मैं इस पर्याय को बदल के दिखाऊंगा, तो ये फिर तुमने अपनी बुद्धि भ्रष्ट खुद से कर ली, अपने पांव में कुल्हाड़ी खुद मान ली। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय समझने योग्य विशेष है। क्यों? क्योंकि वह सिखाती है कि आप करता तो हो लेकिन बदलने वाले नहीं हो, आप करता तो हो लेकिन फिक्स करने वाले नहीं हो, आप अपना तो करते हो लेकिन दूसरे का नहीं करते हो। ये क्रमबद्ध पर्याय सिखाती है। अपना भी क्या करते हैं, ज्ञान करते हैं। हाँ, अपना देखिए, अपना ज्ञान के अलावा है क्या? अपना ज्ञान करते हैं ये सिर्फ नहीं है, सब कुछ अपना ज्ञान ही है। आप मुझे बताइए, ये पेन लिखता है, अब मैं कहूं सिर्फ लिखता ही तो है, इसको हम सटक बना के इसमें से पानी तो नहीं डाल देंगे, ये तो मूर्खताई की बात है। ये सिर्फ नहीं है, उसका काम पूरा क्या है? लिखना। तो वो लिख रहा है ना, तो ये सिर्फ नहीं है, ये पूरा है, वो अपना पूरा काम कर रहा है। ऐसे ही अगर हम ज्ञान कर रहे हैं तो हम अपना पूरा काम कर रहे हैं। हमारा काम ही नहीं है कुछ और करना, हमारा काम ही बस ज्ञान करना है, बस ज्ञान होना चाहिए, ये हमारा काम है। और किसका ज्ञान होना चाहिए? उस परिणमन का ज्ञान होना चाहिए कि जो ये हो रहा है वो होना था। आप सोचिए कितनी आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, आपको कहीं टेंशन ही नहीं है। दुनिया में जितनी आपको टेंशन है सब में आप ये सोच सकते हैं ये होना था तो हो गया, कोई बात नहीं, ये होना था तो हो गया, कोई बात नहीं। घर में लड़ाई हुई, ये होना था तो हो गया। जॉब पे गए, बॉस ने जॉब से निकाल दिया, ये होना था तो हो गया। प्रमोशन हो गया तो ये होना था तो हो गया। जो भी आपकी लाइफ में प्रसंग बनेगा उसमें आप फिर कभी सुखी दुखी नहीं होंगे, आपको कभी मन में आकुलता व्याकुलता नहीं होगी, आप दिल मिलाएंगे नहीं कि ये क्यों हो गया, हमारे साथ ही क्यों हो जाता है, हमारे साथ ही क्यों हो जाता है। अगली बार से अगर क्रमबद्ध पर्याय को मान लिया तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा हमारे साथ ही क्यों होता है, आप ये सोचेंगे यही होता है, सबके साथ यही होता है, जिसका जो परिणमन फिक्स है उसके साथ वही होता है। ये वास्तव में विचार करने योग्य बातें हैं। आगे चलते हैं। ये तो ही 5 समवायों की थोड़ी चर्चा। अब हमारे पास दिन भी कम बचे हैं, आज और कल का दिन है। कल तो हम क्रमबद्ध पर्याय के लाभ पर चर्चा करेंगे। आज थोड़ी इसकी जितनी चर्चाएं बची हुई हैं वो सारी को समेटते हुए थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। 5 समवायों पर अपनी चर्चा हुई। सबसे मेन ध्यान रखने योग्य बात है, 5 समवायों में बस यही ध्यान रखने योग्य बात है, पांचों समवाय का मतलब अलग होने पर भी एक कार्य में पांचों आवश्यक है। बिल्कुल, 5 समवाय में से एक भी कम हुआ तो कार्य नहीं होगा। अगर एक समवाय नहीं है मतलब वहां कोई भी समवाय नहीं है, और अगर एक समवाय है मतलब वहां पांचों है। बस इतना सा नियम ध्यान रखना है 5 समवायों में से। अब बढ़ते हैं अगले पे। सारे समवायों के कुछ कुछ प्रश्न होते हैं, सारे तो हम नहीं ले सकते कि पुरुषार्थ संबंधी क्या प्रश्न होता है। पुरुषार्थ संबंधी तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है, पंडित जी सब कुछ फिक्स है तो हम क्या करें, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा। भगवान ने देख लिया हम सुअर बनेंगे, तो अब पंडित जी हम पूजा कर लें कि पाठ कर लें, हम तो सुअर ही बनेंगे। तो फिर का मतलब, तो का मतलब ये जो सोचा है ना, इसके ही कारण सुअर बनोगे, इसके ही कारण भगवान ने देखा कि तुम सुअर बनोगे, क्योंकि तुमने सोचा पूजन भक्ति से, का मतलब ये दिक्कत है। जो भाव, जो पाप लग रहा है, जो परिणमन हो रहा है अपनी मान्यता से, मान्यता तो हमारी थी, परिणमन फिक्स है, लेकिन किसके द्वारा परिणमन हो रहा? अपनी मान्यता के द्वारा। और पुरुषार्थ में सबसे विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि सब कुछ फिक्स है तो हमारे हाथ में क्या है? क्या रहा हमारे हाथ में? ज्ञान करना। सबसे बड़ा पुरुषार्थ। आप बताइए मुझे, आपको कहा जाए आपको यहां से वहां तक चलना है,
फिर वहाँ से चल के वापस इधर बैठना है, फिर आपको पैर सीधे करने हैं, फिर आपको पैर फोल्ड करने हैं। इन सारे कामों में इतनी मेहनत नहीं लगती अगर मैं आपको कह दूं कि 30 मिनट सीधी कमर करके ऐसे बैठे रहो बस। किसमें ज़्यादा मेहनत है? यहाँ से वहाँ जाने में, वापस आने में, पैर सीधे करने में, वापस मोड़ने में, बातें करने में, इसमें ज़्यादा मेहनत थी या सीधी कमर करके 30 मिनट बैठने में ज़्यादा मेहनत थी? सीधी कमर करके शांति से बैठो, कुछ मत करो, उसमें मेहनत है। तो तुम जो राग द्वेष कर रहे हो उसमें मेहनत है ही नहीं, वो पुरुषार्थ है ही नहीं। शांति से बस ज्ञान करना पुरुषार्थ है। हम बस ज्ञान को करें, मुझे बस ज्ञान होना चाहिए, मेरे परिणमन, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं उसका ज्ञाता दृष्टा हूं। कर्मों के उदय से मुझे दुख हुआ तो इसका मैं ज्ञाता हूं। अब मैं कल को सोचूं कि मैं कर्मों का कुछ बिगाड़ दूंगा तो वो संभव नहीं है। चलिए, हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे पास कितना वीर है? अंतराय, शायोपशमक अंतराय, और उसके बाद शायोपशमक अंतराय होने के बाद वीर शायोपशमक होने के कारण हमारे पास थोड़ा सा, इतना सा है, इतना सा वीर मतलब शक्ति, इतनी सी शक्ति है। और भगवान के पास अनंत वीर है, मतलब अनंत शक्ति है। अब बताइए मुझे, दिन में आप कितनी बार सोचते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मैं इसको बदल के रहूंगा? और भगवान कितनी बार सोचते हैं कि मेरे साथ जो हुआ था मैं उसे बदल के रहूंगा? जिसके पास शक्ति है वो सोच रहा है कि भाई साहब मेरा ये काम ही नहीं है, मेरा ये काम ही नहीं है, मैं अपनी अनंत शक्ति ज्ञान में लगाऊंगा। और जिसके पास शक्ति नहीं है वो कह रहा है मैं दुनिया उलट की पुलट कर दूंगा। अब देखिए, तंदुल मत्स्य होता है ना, तंदुल मत्स्य जो होता है, महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र है अपना, मध्य लोक में सबसे लास्ट वाला जो समुद्र है स्वयंभू रमण नाम है उसका। उसमें एक इतना बड़ा, आप मानिए बहुत बड़ा, महामत्स्य नाम का एक मछली का बड़ा रूप, हाँ, मगरमच्छ के मछली का ही बड़ा रूप, वो महामत्स्य नाम का एक रहता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। उसका योजनों में माप है, 500 योजन उसकी कुछ ऐसी चौड़ाई, ऐसा कुछ करके आता है, इतना बड़ा है वो। अब उसके कान में, कान का मैल खाने वाला एक तंदुल मत्स्य भी होता है। तंदुल मतलब चावल, चावल के जितना उसके कान में होता है। अब वो हर दिन देखता है, ये महामत्स्य जब सोता है इसके मुंह में हजारों मछलियां आती हैं, वापस चली जाती हैं, आती हैं, तैरते हुए मुंह से वापस बाहर चली जाती हैं। अब ये तंदुल मत्स्य को क्या लग रहा है, कितना पागल है, मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता, मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। अब मुझे बताइए, महामत्स्य के पास सबको खाने की शक्ति है कि तंदुल मत्स्य के पास? और जिसके पास शक्ति है वो खा रहा है? नहीं। जिसके पास नहीं है वो खा रहा है? खा नहीं रहा, पूरे भाव कर रहा है। तो दिक्कत यही है, शक्ति है नहीं और पलट, दुनिया उलट की पुलट करनी है। तीर्थंकर उंगली से पूरा मध्य लोग उलट से पुलट कर देंगे, उन्हें भाव नहीं है। और हमसे कोई कह दे तुम ये टेबल उठा दो उंगली से, तो वो नहीं उठनी, अभी उंगली से टेबल नहीं उठनी, लेकिन पूरी दुनिया इधर से उधर करके रहेंगे। भाई साहब, पूरी दुनिया इधर से उधर होनी होगी और उसमें तुम निमित्त होगे तो वो वैसे भी होगी, और नहीं होनी होगी तो तुम लगा लो एड़ी से चोटी तक का कितना ही जोर, नहीं कर सकते तुम इधर से उधर कुछ भी नहीं कर सकते। आप बताइए, हिमाचल वगैरह में जब वो लैंडस्लाइड हो जाती है, वो पूरे पहाड़ के पहाड़ सड़क के नीचे गिर जाते हैं और लोगों की गाड़ियां, लोग दब के मर जाते हैं, सरकार ने कुछ सुरक्षा के लिए नहीं सोचा होगा? सारे पैमाने होने के बावजूद भी लोग मर जाते हैं ना। तो अगर किसी को मरना है तो वो मरेगा,
तुम कुछ भी कर लो वो नहीं बचेगा, और अगर किसी को बचना है तो वो बचेगा, नहीं मर सकता। देखिए अहमदाबाद प्लेन क्रैश, एक बचा, उसका ही भाग्य था, उसे ही बचना था तो वही बचा। ये क्रमबद्ध पर्याय है, जो होना है सो वो होके रहेगा। अब उसमें अगर तुम्हें घमंड हो कि मैंने किया सो वो तुम्हारी गलती, और उसमें तुम्हें बुरा लग रहा हो कि मेरे हिसाब से नहीं हुआ सो वो भी तुम्हारी गलती। सबसे अच्छा व्यक्ति वो है जिसे लग रहा है यही होना था तो हो गया, बस ज्ञान। कौन है वो अच्छे व्यक्ति? जिनेंद्र भगवान। जिनेंद्र भगवान ज्ञान नहीं है उनके पास। बताइए किसी व्यक्ति के पास सौधर्म इंद्र जैसा नौकर हो, सौधर्म इंद्र जैसा नौकर, सौधर्म इंद्र, बताइए ऐसा वैसा आदमी नहीं है वो। कौन नहीं सुनता उसकी? पूरे देवलोक में उसकी चलती है। सौधर्म इंद्र जैसा नौकर हो, और तो और चक्रवर्ती उनके आगे सिर झुका रहे हो, ऐसी हालत में रहने वाला व्यक्ति भी मन में एक बार नहीं सोच रहा कि मैं इनका स्वामी हूं, मैं इनको कुछ देने वाला हूं। इतना सब होने के बावजूद तीर्थंकर देव के मन में नहीं आ रहा कि मैं कुछ कर सकता हूं। वो ये सोच रहे कि मैं बस ध्यान करता हूं। और हम क्या करते हैं? दो पोथी पढ़ी नहीं कि हम सबसे ज्ञानी, हम सबसे ज्ञानी, पूरी समाज का उपकार करने वाले हम। समाज का उपकार करना होगा और होना होगा तो वो हो जाएगा, फिर उसमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और नहीं होना होगा तो तुमने ऐसे 50 आए और गए, कुछ नहीं कर पाए। जिस व्यक्ति की मति बदलनी होती है उसकी मति बदल कर ही रहती है, और जिसकी नहीं बदलनी होती है उसकी नहीं ही बदलती है, और जब बदलेगी तभी बदलेगी। आप बताइए, अगर आपको लगता हो कि हम सब कर सकते हैं तो मारीच जो था उसके पापा भरत चक्रवर्ती तद्भव मोक्षगामी, चाचा कामदेव तद्भव मोक्षगामी, दादा कौन? तीर्थंकर, परदादा कौन? कुलकर। इतनी खतरनाक फैमिली, हमारी फैमिली में कोई इनमें से एक नहीं है। अब बताइए, ऐसी फैमिली में रहने वाला व्यक्ति, ऐसी फैमिली, भैया कैसे 923 निगोष से निकले और सीधे मोक्ष। ऐसे भैया, ऐसे चाचा, ऐसे पापा, ऐसे दादा, ऐसे परदादा, और उस भाव में उनने क्या करो आत्मज्ञान किया? नहीं। क्या किया? हम तो अपना नया मत चलाएंगे। अब देखिए, उधर सुधरा नहीं। अब देखिए, बाहर फाड़ के शेर हिरण खा रहा है, हिरण खा रहा है, इतना क्रूर परिणाम से, इतना क्रूर परिणाम से मांस खा रहा है, जंगल में बैठा हुआ है, और वहां कोई एक मुनिराज आए, वहां तो तीर्थंकर और ये सामान्य से मुनिराज, इनकी बात सुन के सम्यक दर्शन हो गया। तो बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो काम तब होना था तो हो जाता, नहीं होना था तो नहीं हुआ। अगर काम अभी होना था तो अभी ही होगा, उसमें ना हम कुछ बदल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ये वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय से सीखने को मिलता है। अब देखिए, आगे जो अंतिम चर्चा करनी है, क्रमबद्ध पर्याय के 5 समवायों में पुरुषार्थ की तो हो गई अपनी चर्चा। पुरुषार्थ में हमें लगता है कि हम क्या करें, हम क्या करें, तो ज्ञान करो, इसका सामान्य सा यही उत्तर है। दूसरी बात जो रहे बाकी के पुरुषार्थ, स्वभाव, भवितव्य और निमित्त, इन पे तो हमें प्रश्न कभी होता ही नहीं है। आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये मानता हो कि जीव का स्वभाव ज्ञान नहीं है, ये जीव में ज्ञान करने की योग्यता नहीं है, फिर भी उसे ज्ञान हो रहा है? सब मानते हैं ये तो।
अगर आटे में रोटी बनने की योग्यता नहीं हो तो रोटी बन सकता है? नहीं बनेगा। आटे में योग्यता है तब तो बन पा रहा है, मिट्टी में योग्यता है घड़ा बनने की तब तो बन पा रही है। तो इस पे तो हमें कभी प्रश्न नहीं होता। रही बात निमित्त की, तो निमित्त पे भी कभी नहीं होता। निमित्त पे क्यों नहीं होता? क्योंकि निमित्त तो सीधा दिखने वाली चीज है। रोटी बनाती हुई मम्मी दादी कोई दिखेगा, घड़ा बनाते हुए कुम्हार दिखेगा, तो कभी उस पर प्रश्न नहीं होता। बात रह जाती है पुरुषार्थ पे और काल लब्धि पे। पुरुषार्थ तो अपन ने समझ लिया कि हम क्या करें जब सब कुछ निश्चित है, तुम ज्ञान करो। अब आई बात काल लब्धि की। काल लब्धि में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है, अगर सब कुछ अपने ही काल में, काल लब्धि कहती है जब जो होना है वही होगा, तो अगर भाई साहब जब जो होना था वही होगा, तो अकाल मृत्यु कैसे हो जाती है? अकाल मृत्यु कैसे हो जाती है? अकाल मृत्यु क्या कहलाता है पहले ही देखते हैं। अकाल मृत्यु मतलब जैसे हमें लग रहा था हम 60 साल तक आराम से जिएंगे, लग नहीं रहा था, क्या पता हमने लिखा भी हो, मतलब हमारे परिणमन में ऐसा लिखा हो कि वास्तव में 60 साल जिएगा व्यक्ति, लेकिन ऐसा सोचने के बाद भी एक्सीडेंट हो गया, जहर खा लिया, फांसी लगा ली और 40 साल की उम्र में मर गया। अब 40 में जो मरा है तो आपकी क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से तो 20 साल पहले मर गया ना, तो काल लब्धि नहीं है। मरना तो उसको 60 साल में था, मर 40 में गया, तो काल लब्धि नहीं रही। तो भाई साहब तुमने अभी स्वरूप ही नहीं समझा काल लब्धि का। काल लब्धि ने ये कब कहा कि वो 60 साल में मरना था? काल लब्धि कहती है जो काम जब होना था तब ही होगा। तुम्हें लग रहा था कि तुम पूर्ण स्वस्थ हो और 60 तक जियोगे, काल लब्धि में तो फिक्स था कि तुम 40 में मरोगे। 40 में मरना फिक्स था, ये कहती काल लब्धि। इसके लिए एक सुंदर सा उदाहरण देखते हैं। देखिए, एक घड़ा हो, उसमें एक छोटा सा पत्थर मारा जाए, छोटा सा एकदम, उसमें से एक एक बूंद बूंद करके पानी टपकने लगे। पानी टपक रहा है 1 मिनट में 1 बूंद, 1 मिनट ज्यादा हो गया, 10 सेकंड में 1 बूंद पानी टपक रहा है। 1 मिनट में 6 बूंद पानी टपक रहा है। उस मटके में टोटल जितनी भी बूंदें हों, आप गणितज्ञ को बुलाइए, गणितज्ञ मतलब मैथमेटिशियन, वो पूरा काउंटिंग करेगा कि इतने मिनट में 1 बूंद 6 बूंद ऐसे टपक रही है, तो मतलब पूरा घड़ा खाली होने में इतना टाइम लगेगा, और वो सब सोच के बोलेगा 2 घंटे में पूरा घड़ा खाली हो जाएगा। उसने अपनी बात सही बोली। अब आप बुलाइए किसी निमित्त ज्ञानी मुनिराज को, वो कहेंगे 5 मिनट में घड़ा फूटेगा, 5 मिनट में घड़ा खाली। कैसे? एक बच्चा आएगा, पत्थर मारेगा, घड़ा फूटेगा, पूरा पानी नीचे। अब मुझे आपसे ये जानना है, क्या गणितज्ञ गलत था या निमित्त ज्ञानी गलत थे? दोनों में से गलत कोई गलत है? दोनों में से क्या हुआ? 1 घंटे बाद ही मालूम पड़ेगा फूटता है कि खाली होता है। नहीं, निमित्त ज्ञानी कहेंगे 5 मिनट में खाली हो जाएगा। कैसे? एक बच्चा आएगा, पत्थर मारेगा, घड़ा फूटेगा, पूरा पानी नीचे। और गणितज्ञ से पूछा जाएगा तो वो तो कैलकुलेशन मिटाएगा, और अगर 1 मिनट में 6 बूंद टपक रही हैं, उसमें 600 बूंद है, तो जितना टाइम लगेगा अपने हिसाब से उतने टाइम में वो खाली हो जाएगा। अभी इतना बोलेगा, गणितज्ञ तो यही बोलेगा ना। तो गणितज्ञ गलत था कि निमित्त ज्ञानी गलत? दोनों ही गलत नहीं थे। गणितज्ञ की अपेक्षा अपनी थी और निमित्त ज्ञानी की अपेक्षा अपनी। तो भाई साहब, आपको जो लग रहा है अकाल मृत्यु जो आपको लग रही है, तो आपको क्यों लग रही? क्योंकि आपने सोचा था कि ये 60 साल जिएगा, तो अपने हिसाब से लग रहा था, या फिर आपको पता था कि इनने 60 साल की आयु बांधी है तो ये 60 साल जिएगा, और फिर वो 40 में मरा, तो आप गलत नहीं सिद्ध होंगे। और लेकिन
केवली भगवान ने देखा था कि ये 60 नहीं जी पाएगा। क्यों नहीं जी पाएगा? इसका एक्सीडेंट होगा बहुत भयंकर और ये 40 में मर जाएगा। केवली भगवान ने देखा था। तो अब मुझे बताइए, आपने अनुमान गलत लगाया क्या? नहीं। और केवली भगवान ने गलत देखा क्या? नहीं। अगर हमसे कहा जाए 60 साल की आयु बांधी है तो 60 साल जी के रहेगा, सीधी बात है। और केवली भगवान ने देखा है कि 40 में मरेगा तो मर के रहेगा। गलत दोनों नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहाँ है? हमें लगता है कि 40 में मर गया मतलब काल लब्धि नहीं रही, अकाल लब्धि रही। काल लब्धि वहां पे नहीं थी, अकाल मृत्यु हो गई। भाई साहब, वो अकाल मृत्यु नहीं है, वो स्वकाल में ही है। अपनी उसी समय मृत्यु होनी ही थी, इसलिए हो गई। और कैसे होनी थी? कैसे फिक्स कैसे था? आयु की उदीर्णा होकर उसी समय मृत्यु होना फिक्स था, इसलिए उसी समय मृत्यु हुई है। आपको ये पता था कि 60 साल की आयु बंधी है, आपको ये पता ही नहीं था कि 20 साल की आयु उदीर्णा होकर के 40 में निकल जाएगी। इसलिए दिक्कत होती है मानने में। ये है अकाल मृत्यु। हमारे हिसाब से वो अकाल है, लेकिन वास्तव में वो अकाल स्वकाल ही है। केवल ज्ञानी ने जाना हुआ था कि वो 40 में मरेगा तो वो 40 में मर गया, ये स्वकाल ही तो है। केवल ज्ञानी ने जाना होता कि वो 60 में मरेगा और 40 में मरता, तब हम आपकी बात मान लेते कि काल लब्धि नहीं है। लेकिन केवल ज्ञानी ने अगर 40 का जाना है और वो 40 में मरा है, इसका मतलब जो कार्य जब होना था तब ही हुआ है। तुमने 60 माना था, ये तुम्हारी दिक्कत। तुमने 60 माना, ये तुम्हारी दिक्कत। लेकिन होना वो 40 में ही था, इसलिए वो 40 में ही हुआ है। ये बात वास्तव में विचार करने योग्य है। यह है अकाल मृत्यु। और अकाल मृत्यु का मतलब ये नहीं होता है कि काल लब्धि के बिना की मृत्यु। अकाल मृत्यु का मतलब होता है काल लब्धि समवाय को मत गिनो, बाकी समवायों की अपेक्षा से देखो तो वो अकाल मृत्यु थी। आप देखिए, आपसे हम पूछें बदरवास में कितने जैन हैं? पंडित जी 100 घर हैं। और कितने अजैन हैं? तो पंडित जी होंगे 400-500 घर अजैनों के। चलिए, अच्छी बात है, आपने सही बता दिया 400-500 घर। अब मुझे ये और जरा बता दो कि कौन अपने नाम के पीछे अजैन लिखता है? कौन सी जात वाला अपने नाम के पीछे अजैन लिखता है, ये बताओ। आपने कहा 400 घर हैं, 400 में से एक घर भी बताओ जो घर वाले अपने नाम के पीछे अजैन लिखते हो। मैं लिख रहा हूं आर्य अजैन, वो लिखे सत्यम अजैन। कोई हो ऐसा? आपने 400 घर कहे, एक तो होगा कोई लिखेगा? नहीं लिख सकता। वो जैन नहीं है, इसलिए अजैन कहा है। उसकी भी कोई जात है, बिना जात का नहीं है वो। ना अजैन है, जैन नहीं है, इसलिए अजैन कहा है। उसी प्रकार काल लब्धि मुख्य नहीं करनी थी तो अकाल कहा है। ऐसा नहीं है कि वहां पे काल लब्धि नहीं है। उस व्यक्ति की कोई ना कोई जाति तो थी, और हमें जाति नहीं बता के हमें ये बताना था कि वो जैन नहीं है, इसलिए हमने अजैन कहा। उसी प्रकार उस व्यक्ति की कोई ना कोई काल लब्धि थी, लेकिन हमें काल लब्धि नहीं बता के ये बताना था कि पुरुषार्थ की अपेक्षा वो काम कैसे हुआ, निमित्त की अपेक्षा वो काम कैसे हुआ। तो हमने कह दिया अकाल मृत्यु। ये कहलाती है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु ये नहीं है कि जब मन किया सो काम हो जाएगा बिना काल लब्धि के। काल लब्धि है भाई साहब, वहां पर काल लब्धि है, कहीं जाएगी नहीं। 5 समवाय में काल लब्धि है तो काल लब्धि होगी ही होगी। लेकिन दिक्कत क्या है? वो बात तो कही थी अजैन, क्यों? क्योंकि जैन नहीं है। और हमने ढूंढने के लिए क्या बैठ गए, कोई अजैन मिलना चाहिए अब तो।
जो अपने नाम के पीछे अजैन लिखता हो, ऐसा व्यक्ति मिलना चाहिए। तो ऐसा तो दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। उसी प्रकार अकाल मृत्यु सुना तो हम ढूंढने ये लग गए कि काल लब्धि के बिना काम हुआ है, तो ऐसा काम तो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। होता काल लब्धि से ही है, बस दिक्कत कहाँ है, कहे दूसरी अपेक्षा से रहे हैं, उसको काल लब्धि की अपेक्षा से नहीं कह रहे, इसलिए उसे अकाल कह रहे। ज्ञान की अपेक्षा नहीं कहेंगे तो अज्ञान कहते हैं, लेकिन अज्ञान नाम की कोई चीज होती है? बताइए। जैसे मेरी बुद्धि में इस पुस्तक का ज्ञान है, इस पुस्तक का ज्ञान है, ये तो मेरे अंदर सद्भाव रूप है, ज्ञान मेरे अंदर है। इस पुस्तक का मुझे अज्ञान है, अब मेरी बुद्धि में अज्ञान कहाँ मिलेगा? कितना ढूंढेंगे कि बुद्धि में अज्ञान मिल जाएगा? नहीं मिल सकता, कितना भी ढूंढ लो, क्योंकि वो अपेक्षा क्या है? ज्ञान नहीं कहना था, इसलिए अज्ञान कहा है। वास्तव में अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं होती, अजैन नाम की कोई चीज नहीं होती। वैसे ही काल लब्धि से नहीं कहना था तो अकाल मृत्यु कहा है, लेकिन अकाल नाम की कोई चीज नहीं होती। सब स्वकाल है, जो भी होगा सब स्वकाल में होगा। सबका काल निश्चित है कि कब क्या होना है तब ही होगा, ना उससे एक समय ज्यादा ना उससे एक समय कम। ये कहता है स्वकाल, क्रमबद्ध पर्याय इसका नाम है। विषय को समझे हम, विषय में बस ऐसे ना उलझ के ना रह जाए। अकाल मृत्यु सुना और हमें तो आग लग गई कि नहीं, अकाल मृत्यु एक चीज है, मतलब काल लब्धि के बिना काम हो रहा है। नहीं है ऐसी बात। ग्रंथ खोलिए और पढ़कर देखिए, वो अपेक्षा पुरुषार्थ की थी, वो अपेक्षा निमित्त की थी, वो अपेक्षा स्वभाव की थी, इसलिए उसे अकाल कहा गया। देखिए, कोई व्यक्ति हो, अंतिम चर्चा करके बात को विराम लेंगे। कोई व्यक्ति हो, वो रोड पे जा रहा हो, रोड पे जाते जाते उसके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ बारिश में टूट के गिरा और वो मर गया। अब वो मर गया, अब उसको अकाल मृत्यु कह देते हैं। अकाल में मरण हो गया, अकाल में मरण हो गया। बिल्कुल पंडित जी का बताएं, जवानी में था, 25 साल का था, अकाल में मर गया। तो अकाल उसको क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि वो 25 साल में मरा है, इसलिए कहते हैं क्योंकि पेड़ की निमित्त की अपेक्षा कथन करना है कि वो पेड़ की गिरने से मर गया है। तो पेड़ क्या है? निमित्त। तो निमित्त की अपेक्षा से कथन हो रहा है, इसलिए उसे अकाल कहा जा रहा है। इसलिए नहीं कहा जा रहा कि वो 25 में मर गया। पर हमारी दिक्कत क्या है? वो 25 में मरा तो वो अकाल है, और वो 60 में मरता तो स्वकाल है। 25 में पेड़ गिरने से मर रहा है तो अकाल मृत्यु है, और 60 में पेड़ गिरने से मर रहा है तो स्वकाल में मर रहा है। ये तो बड़ी दिक्कत है। तुम्हें कैसे पता? क्या कारण? थप्पा क्या लगा देते हैं, इनने तो पूरी जिंदगी जी ली थी। तुम्हें कैसे पता उसकी 60 साल की जिंदगी थी? क्या पता उनकी 100 साल की जिंदगी हो। अगर तुम अकाल मृत्यु कहते हो तो सबको कहो ना, 60 साल वाला पेड़ के गिरने से मरा तो वो भी अकाल मृत्यु है, और 25 साल वाला पेड़ के गिरने से मरा तो वो भी अकाल मृत्यु है। लेकिन कैसी अकाल मृत्यु है? पेड़ की निमित्त की अपेक्षा कथन करेंगे तब। अगर कहा जाएगा ये 25 साल में मरे हैं, अब स्वकाल में मरे कि अकाल में, तो स्वकाल में ही मरे हैं। उनके मरने का स्वकाल, उनकी मरने की काल लब्धि 25 साल की थी और इनकी 60 साल की थी, तो इतने में ही मरे हैं। अब उसमें स्वकाल अकाल का भेद कब पड़ता है? जब अन्य समवायों की अपेक्षा कथन किया जाता है, जब निमित्तों की अपेक्षा कथन किया जाता है, तब कहते हैं अकाल में मरा है। पेड़ गिरने से मर गए तो अकाल में मर गए, तब कहा जाता है। हार्ट अटैक से कोई मर जाए तो तब तो स्वकाल में मरा है। अपनी मौत आराम से 80 साल जी के मर जाए तो तब तो स्वकाल में मरा है।
और पेड़ गिरने से मरा है तो अकाल में मर गया है। मैं तो कहता हूं आप एक ही व्यक्ति पर लगा, दो एक ही उम्र के व्यक्तियों पर लगा के देखिए। एक तरफ एक व्यक्ति हो जो 60 साल का हो और दूसरी तरफ भी 60 साल का व्यक्ति हो। एक के ऊपर कोई आंधी तूफान बाढ़ में वो बह गया, वो मर गया, और एक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण मरा है, तो हम क्या कहते, ये स्वकाल में मरा है, अकाल में मरा। लेकिन ऐसा भेदभाव क्यों? उम्र के कारण। उम्र तो दोनों की एक थी। किसके कारण भेद पड़ रहा है? निमित्तों के कारण। तो निमित्त की अपेक्षा कथन हो रहा है, इसलिए उसे अकाल कहा जा रहा है भाई साहब, इसलिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 25 साल में उसको मरना था, ये हो गई उसकी काल लब्धि। 25 साल में उसी समय उसे मरना था, ये हो गई उसकी काल लब्धि। अब उस समय उसके मरने की योग्यता थी तो वो भवितव्य था। वो व्यक्ति मर सकता था 25 साल में या 60 साल में, कभी तो मरता। ये हो गया उसका स्वभाव, त्रिकालगत योग्यता। पुरुषार्थ उसने क्या किया? कुछ नहीं किया, पेड़ को अपने ऊपर गिरने दिया, ये उसका पुरुषार्थ। कुछ नहीं किया उनने पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ। पेड़ को अपने ऊपर गिरने दिया, ये पुरुषार्थ। और निमित्त तो खुद पेड़ है ही। पांचों समवाय एक कार्य में घटित होंगे ही होंगे। भले ही वो अकाल मृत्यु कह लो। तो मैं दादा से जब बहस करता था कोई, हम क्रमबद्ध पर्याय नहीं मानेंगे क्योंकि आचार्यों ने शब्द नहीं लिखा। तो दादा कहते तुम्हें क्या कहना है? तुम्हें इसको कहना है जिनेंद्र पूजन लिखी है वो कह लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें इसको क्या कहना है? क्रम नियमित पर्याय वो कह लो। तुम्हें इसको क्या कहना है? जो तुम्हारा मन हो। तुम्हें दशलक्षण पूजन कहना है कह लो, हमें ये दिक्कत ही नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। हमें तो दिक्कत वहां है कि तुम क्या मान रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर में ये स्वीकृति है कि 5 समवायों से काम होता है? क्या तुम्हारे अंदर में ये स्वीकृति है कि जो काम होना है वो निश्चित है? तो तुम कछु भी कह लो, तुम मान क्रमबद्ध पर्याय ही रहे हो। मेरी भावना में नहीं आती पंक्तियां, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। ऐसा आपको बुद्ध कहना है कह लो, वीर, हरि, हर, ब्रह्मा, रुद्र, लक्ष्मण, राम, जो कहना तुम्हें तुम कह लो। लेकिन क्वालिटी 3 होनी चाहिए, वीतरागता, सर्वज्ञता और हृदयोपदेशिता। बस यही बात है यहाँ पर। तुम्हें जो कहना, तुम्हें अकाल मृत्यु कहना वो कह लो, तुम्हें स्वकाल मृत्यु कहना वो कह लो, तुम्हें अकाल स्वकाल दोनों मिला के कहना वो कह लो, तुम्हें जो कहना हो सो कह लो। लेकिन मान्यता में ये रखना कि 5 समवाय थे और काल लब्धि भी थी, तब जाके काम हुआ है। ये मान्यता में बस रखने की बात है। मान्यता ऐसी हो गई तो अपने आप विश्वास हो जाएगा कि 5 समवायों से कार्य होता है, और इसके अलावा क्रमबद्ध पर्याय कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उसका काम यही है, बस इतने में वो सीमित है। क्रमबद्ध पर्याय सबसे बड़े क्रमबद्ध पर्याय के 2 ही सिद्धांत हैं, जो होना है सो निश्चित है और जो होगा वो 5 समवायों से ही होगा, बस। अब इसमें इतनी निराकुलता आ जाती है कि क्या बताएं। उस निराकुलता की चर्चा हम कल करेंगे कि वो निराकुलता कैसे आएगी, जीवन में क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने से आनंद कैसे आएगा, कितना परिवर्तन आएगा। इस सारी चर्चा कल के व्याख्यान में।